एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन थोड़ा सीधा सादा और भोला था। उसका खेत छोटा था, पर गीता की समझदारी और प्रबंधन से उनका घर किसी भी अमीर किसान से कम नहीं लगता था। गीता न सिर्फ घरेलू कामों में माहिर थी, बल्कि बुद्धिमान और व्यवहार कुशल भी थी। वह हर बात में रामू की मदद करती और अपने सुझावों से समस्याओं का हल निकालती थी। एक दिन गांव का लालची जमींदार भोलानाथ रामू के खेत के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारा खेत तो मेरे खेत से जुड़ा है। जब मैं हल चलाता हूँ तो तुम्हारा खेत रास्ता रोकता है। इसे मुझे बेच दो। मुझे माफ करें मालिक, यह खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकता। जमींदार ने गुस्से में कहा। अगले ही दिन जमींदार ने अपने आदमियों से खेत की मेंढ तुड़वा दी और उसमें हल चलवा दिया। रामू घबरा गया, पर गीता ने कहा, चिंता मत करो, इसका हल मैं निकालती हूँ। गीता सीधी थाने गई और वहाँ के दरोगा से मिली। उसने सब कुछ विस्तार से बताया और साक्ष्य में खेत की पुरानी रसीदें दिखाईं। दरोगा को गीता की बातें सच्ची लगीं और वह खुद गांव पहुंचा। जमींदार के आदमियों को डांटा गया और खेत की मेंढ दोबारा बनवाई गई। रामू ने आश्चर्य से गीता से पूछा, तुम्हें यह सब करने की समझ कैसे आई? समस्या को समझो, फिर सोचो कि उसका हल कहाँ से निकलेगा। डरना नहीं चाहिए, बस होशियारी से काम लो। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा हर गांव से एक चतुर व्यक्ति को बुला रहा है। जो उसकी 3 पहेलियों का उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा और गांव को सम्मान मिलेगा। गांव वालों ने गीता को चुना, क्योंकि सब जानते थे कि उससे बेहतर कोई नहीं। गीता राजधानी पहुंची और राजा के सामने पेश हुई। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? गीता ने बिना देर किए बताया। राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी क्या चीज है जो आदमी को अंदर से मारती है पर कोई देख नहीं सकता? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ईर्ष्या। राजा ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खरीद नहीं सकते लेकिन खो भी सकते हैं? गीता ने तुरंत उत्तर दिया, सम्मान। राजा बहुत खुश हुआ और गीता को राज्य की सबसे चतुर महिला का खिताब दिया। साथ ही रामू को एक बड़ा खेत और एक बैल भी इनाम में मिला। अब रामू और गीता का जीवन पहले से बेहतर हो गया था, पर गीता ने अपनी चतुराई सिर्फ अपने घर तक नहीं रखी। उसने गांव की ओर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया, खेती के नए तरीके बताए और सबको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। रामू ने एक दिन कहा, गीता, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस गांव की असली नेता हो। गीता मुस्कुराकर बोली, जब औरतें आगे बढ़ती हैं, तो पूरा गांव आगे बढ़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा, समझदारी और साहस से हर कठिनाई को मात दी जा सकती है। महिला शक्ति अगर सही दिशा में लगे तो समाज में क्रांति ला सकती है।